जैसलमेर में 2 दिन अर्थचिंतकों का जुटेगा मेला। जैसलमेर में वित्त विशेषज्ञों का महाकुंभ कल से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लेंगी प्री बजट बैठक। कल होगी जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक। सुनार दुर्ग के आसपास भी कराया गया सौंदर्यीकरण। जीएसटी से जुड़े मुद्दों और बजट पूर्व चर्चा के लिए केंद्र और राज्यों के बजट को अंतिम रूप देने वाले देश भर के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े अधिकारी और मंत्री 2 दिन तक जैसलमेर में रहेंगे। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। इससे पूर्व शुक्रवार को प्री बजट चर्चा होगी। बैठक में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, बोतल बंद पानी, साइकिलों व घड़ियों पर जीएसटी दर निर्धारण से जुड़े फैसले होंगे। 21 दिसंबर को निर्मला सीतारमण होटल मैरियट में 11 बजे से 1:45 बजे तक 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेंगी। फिर दोपहर 4:30 बजे से दूसरे सत्र में शामिल होंगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख अधिकारी भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण 22 दिसंबर को 2:25 पर जैसलमेर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य प्रमुख नेता जैसलमेर पहुंचेंगे। दिया कुमारी जैसलमेर में 3 दिन रुकेंगी, जबकि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 21 दिसंबर को जैसलमेर पहुंचेंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, गोवा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री प्रमोद सावंत, मेघालय के मंत्री कोनराड संगमा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई अन्य मुख्यमंत्री और मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी के साथ साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी जैसलमेर पहुंच रहे हैं। इस बैठक के दौरान जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के मद्देनजर लगभग 2000 पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा तंत्र की निगरानी जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार और जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी करेंगे। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने बताया कि वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के जैसलमेर दौरे के दौरान राजस्थान की आतिथ्य की गौरवपूर्ण परंपरा को अक्षुण्ण रखा जाएगा, ताकि सभी जैसलमेर से मधुर स्मृति के साथ लौटे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी अतिथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और जैसलमेर की स्थापना को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि अगर उन्हें किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चले तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। जीएसटी को लेकर तो उसके लिए सुरक्षा की श्रेणी और प्रोटोकॉल दोनों के हिसाब से जो भी पुलिस के बल का नियोजन किया जाना है, जो भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जानी, उसका पूरा कार्य युद्ध स्तर पे चल रहा है। मैं अभी इतना आपको कह सकता हूँ कि राजस्थान की आतिथ्य की एक बड़ी गौरवमयी परंपरा रही है। हम न सिर्फ उस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, बल्कि उसमें 4 चांद लगाएंगे, 2 चीज़ें एडिशनल जोड़ेंगे, ताकि जो भी अतिथि हमारे आ रहे हैं जब यहाँ से वापस जाएं तो मधुर स्मृतियों के साथ जाएं और वहाँ अपने लोगों को यह निर्देश दें कि राजस्थान मॉडल यहाँ भी कॉपी होना चाहिए। अतिथि आएंगे यहाँ पे, जो उनका निर्धारित कार्यक्रम है, उस निर्धारित कार्यक्रम के अलावा भी वो कहीं भी घूमना चाहें। इस पूरे इलाके में हमारी पर्यटक स्थल खूब है, यहाँ पर देखने की बहुत सारी दर्शनीय जगह हैं। जहाँ भी जाना चाहेंगे हम उनको पूर्ण सुरक्षा के साथ ले जाने को एकदम बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं। जब भी चाहें, जहाँ भी चाहें वो घूम सकते हैं। सुरक्षा पर कहीं भी कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, आतिथ्य पर कहीं कोई सवाल नहीं उठेगा। मधुर स्मृतियों के साथ अतिथि जाएंगे, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, यह पुलिस की तरफ से। हाँ, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सादे वस्त्रों में किस तरीके से तैनात की जाएगी। जितना आपको पता है वो बिल्कुल सही पता है, पर क्या संख्या होगी, कैसे किया जाएगा, सुरक्षा की दृष्टि से मैं वो सारी चीज़ें आपको खोलकर नहीं बता पाऊंगा। पर पूरी चाक चौबंद सुदृढ़ व्यवस्था है। जो भी हमको मानवबल चाहिए था, वाहन चाहिए थे, व्यवस्थाएं चाहिए थी, हमने मुहैया करा ली है और बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा। जिस तरीके से पर्यटन सीजन आतिथ्य की हमारी परंपरा है, हमारा गौरवमयी इतिहास है और हम लोगों को इन सारे रिवाजों का, रीतियों का पता है। तो उसके हिसाब से जो अतिथि हैं, जो अलग तरह के अतिथि हैं, जो पर्यटक के रूप में आए हैं, उनकी अपनी व्यवस्था में कहीं कोई व्यवधान नहीं आएगा। महत्वपूर्ण अतिथियों के आने से इनकी अलग व्यवस्था की जाएगी और सब अपने अपने हिसाब से स्वच्छंद रूप से घूमकर, स्वतंत्र रूप से घूमकर एंजॉय करेंगे।
कहीं किसी को कोई दिक्कत आम जन से को देखें तो आम जन से ये अपील है कि चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से अभी संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी, तो कहीं भी कोई गतिविधि आपको लगे जो कुछ असहज गतिविधि है, कुछ अलग तरह की गतिविधि है, तो तत्काल नियंत्रण कक्ष को उसकी सूचना दें। और जो हमारी आतिथ्य की परंपरा है, शानदार परंपरा है, गौरवमयी परंपरा है, उसका निर्वहन करें, इसमें सबका सहयोग करें ताकि अतिथि मधुर स्मृतियां लेकर जाए। कहीं भी कोई चीज आपको दिखती है जो संदिग्ध दिखती है, तत्काल नियंत्रण कक्ष। 20 और 21 दिसंबर को जैसलमेर में आयोजित हो रही जीएसटी परिषद की बैठक और वीआईपी यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने जैसलमेर जिला मुख्यालय को संपूर्ण क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार इन 2 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे आदि की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 20 दिसंबर 2024 को प्रातः 6 बजे से लागू होकर 21 दिसंबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। यदि इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम वीआईपी यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि सभी अतिथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। जैसलमेर के विख्यात लोक कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। इस दौरान मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें जैसलमेर के विख्यात लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। इनमें वे मशहूर लोक कलाकार शामिल होंगे जिन्होंने दुनिया में मरु लोक संगीत की मिठास बिखेरी है। परोसे जाएंगे मिलेट्स के व्यंजन। जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल बैठक और प्री बजट मीटिंग में शामिल होने वाले मेहमानों को नाश्ते और भोजन में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के व्यंजनों की प्रमुखता दी जाएगी। मिलेट्स में बाजरा व रागी का भरपूर इस्तेमाल होगा। बाजरे की मिठाइयां भी परोसी जाएंगी।